मैं हूं रशीद बलोच, आप देख रहे हैं द्रोण टीवी। नाज़रीन, अपोजिशन के सना बलोच ने गुज़िश्ता दिन एक दावा किया था, जिसमें हमने प्रोग्राम भी किया था कि हुकूमत के साथ या हुकूमत का साथ देने के लिए BAP के जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उनका साथ देने के लिए कोई 24 नुकाती एजेंडा है था या कोई मुआहदा था। उस बुनियाद पे उन्होंने हुकूमत का साथ दिया है। असम्बली फ्लोर पर ज़हूर बुलैदी ने उसको डिनाई किया, उससे इनकार कर दिया, जबकि आज वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी सना बलोच के इस दावे से लाइल्मी का इज़हार किया। इससे मुतालिक हम अपनी राय रखेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर कुद्दूस बिजंजो ने आज अपनी ही पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन थी उनकी, वहाँ पे ख़िताब किया और मीडिया से भी बात की। ये पहली बार है जब से बाप बना हुआ है 2018 को, कोई 4 साल हो रहे हैं उसको, 3.5 साल हो रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि बाप के किसी लीडर ने वर्कर के साथ वर्कर कन्वेंशन की या उनके साथ ख़िताब किया या उनसे मिले। जाम कमाल ख़ान के 3 साल दौरे हुकूमत में बाप का कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हो सका और उसके बाद भी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हो सकी। फिर ज़हूर बुलैदी को सदर बनाया गया नाराज़ ग्रुप ने, तब भी कोई मीटिंग नहीं हो सकी। सेंट्रल कमेटी के जो मीटिंग्स होते हैं उस तरह के बिल्कुल नहीं हुए। एक हुआ था, उसमें भी वो भी फार्मली ऐसा मतलब टाइम पास जैसा मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन मौजूदा वज़ीर आला ने बाकायदा वर्कर कन्वेंशन से ख़िताब किया और उनसे मिले और इंदिया ये दिया कि मुमकिन है कि बाप पार्टी के अंदर इंतखाबात हों, और उसमें वज़ीर आला ने कहा कि चूँकि मैं बतौर वज़ीर आला मैं सदर का कैंडिडेट नहीं हूँ और जो होंगे उनको जो भी आगे आएगा उनको ज़ाहिर है कि मुकाबला होगा, लेकिन उन्होंने अपनी सदारत के लिए उन्होंने डिनाई किया। ये तो थी उनके पार्टी के अंदर की बातें जहाँ पे नाराज़गियाँ भी हैं। ज़हूर बुलैदी को सदर कहा जाता है, दूसरी तरफ जाम कमाल ख़ान भी सदर हैं, मतलब एक भी पार्टी में दो सदर हैं। उनके कन्वेंशन तो हुए नहीं हैं, सेंट्रल कमेटी नहीं हुई है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं हुए हैं। तो फ़िलहाल आप कह सकते हैं कि BAP के अंदर 2 सदर हैं, एक ज़हूर बुलैदी है और दूसरा जाम कमाल ख़ान है। और ज़हूर बुलैदी पहले जाम कमाल ख़ान से नाराज़ थे, अभी वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर कुद्दूस से नाराज़ हैं। 3 दड़े कह सकते हैं बाप के। पहले 2 दड़े थे, जाम कमाल ख़ान का दड़ा, मीर कुद्दूस बिजंजो का दड़ा, लेकिन अभी ज़हूर बुलैदी को अगर आप रख लें तो 3 दड़े बन गए। ज़हूर बुलैदी दड़ा, जाम कमाल ख़ान दड़ा और कुद्दूस बिजंजो दड़ा, मतलब एक पार्टी 3 साल में 3 दड़ों में तकसीम हो गया है। बहरहाल ये तो हैं पार्टी के अंदर के उनके मामलात हैं, और ज़बरदस्ती जब चीज़ें की जाती हैं तो फिर पार्टियां ऐसी होती हैं। ज़बरदस्ती का निकाह जब हो उसमें भी मियाँ बीवी ज़्यादा देर तक इकट्ठे नहीं रह सकते, चाहे कि मुख्तलिफ़ुल मिजाज लोगों को इकट्ठा किया जाए और पार्टी बनाई जाए। कोई बुलेदा से हैं, दूसरा लसबेरा से हैं, कोई ज़ियारत से है और पवारान से हैं। मुख्तलिफ़ मिजाज जो पहले कभी उनकी मुलाकात ना हुई हो उनको इकट्ठा किया जाए और कोई नज़रिया कोई सोच को परे रख कर एक ग्रुप बनाया जाए, तो उन पार्टियों की तरह हालत ऐसे होती है। अभी देखना ये है कि जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे और वो किसको सदर बनाते हैं पार्टी के अंदर, और वो नया जो भी सदर होगा वो पार्टी को कहाँ तक आगे ले जा सकता है। लेकिन बाज़ार ऐसा लगता है कि पार्टी चलने वाली नहीं है। पार्टी के अलावा वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एक बात ये ज़रूर क्लियर कर दी, चूँकि पिछले गवर्नमेंट में अपोजिशन ने मीर कुद्दूस बिजंजो का साथ दिया था और उसके बाद सना बलोच ने स्पीच किया था असम्बली फ्लोर पे। उन्होंने कहा जी हमारे साथ कोई 24 नुकाती मुआहदा हुआ है, इस वजह से हमने मीर कुद्दूस बिजंजो को वज़ीर आला बनाया है। इस पे हमने पहले 2 प्रोग्राम शायद हम कर चुके हैं, इस पे बात हो चुकी है। हमने ये कहा था उस टाइम अपने प्रोग्राम में कि वज़ीर आला बलोचिस्तान को क्लियर करना चाहिए मौक़िफ़ कि आया कोई मुआहदा हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ हमने ये भी कहा था कि सना बलोच को ऐसा लगता है या उसके पास कोई सबूत है, तहरीरी मुआहदा हुआ है जो उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे लहरा के दिखाया था, तो वो कम से कम उसकी एक कापी हमें दे दें ताकि हम भी तसल्ली हों कि जी कोई मुआहदा हुआ है 24 नुकाती। गो के
ظہور بلیدی نے لا علمی کا اظہار کیا اس معاہدے کی، اور اس کے بعد سردار عبدالرحمن کیتران نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ ظہور کوسہ صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا کہ اگر کوئی معاہدہ ایسا ہے تو اس کو سامنے لایا جائے کہ وہ عوام کے مفادات کے تحت کیا گیا ہے یا ذاتی مفادات تک کیا گیا ہے، لیکن ثنا بلوچ بضد تھے کہ ان کے پاس تحریری معاہدہ موجود ہے اپوزیشن کا، لیکن اس سے متعلق JUIF نے کوئی ذکر نہیں کیا معاہدے کی، یا BMP کے باقی کسی MPA نے معاہدے کا ذکر نہیں کیا۔ چونکہ ثنا بلوچ نے ذکر کیا تھا تو ہم نے ثنا بلوچ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بھی اس معاہدے کی ایک کاپی میڈیا کو دیں۔ دوسری طرف ہم نے میر قدس بزنجو کو بھی ایک ریکویسٹ کی تھی اپنے پروگرام میں کہ آپ اپنی وضاحت کر لیں، اپنا موقف کلیئر کر لیں۔ تو آج جب ورکر کنونشن ہوا BAP کا تو اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کلیئرلی بتایا کہ ہمارا اپوزیشن کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور بات انہوں نے کہی، گو کہ اپوزیشن نے سپورٹ دی ہے جام کمال خان حکومت گرانے میں، لیکن بقول میر عبدالقدس بزنجو کہ وہ سپورٹ میر عبدالقدس بزنجو کے لیے نہیں تھا، وہ سپورٹ BAP یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کو تھی، اور چونکہ میر قدس بزنجو باپ سے تعلق رکھتے ہیں تو اپوزیشن نے جو حمایت دی ہے وہ باپ کو دی ہے، وہ میر قدس بزنجو کے ذات کو نہیں دی ہے۔ اصل میں جو تبدیلی لائی ہے وہ تو باپ کے اپنے MPs نے لائی ہے، یعنی جو لوگ جام کمال خان سے ناراض تھے انہوں نے تبدیلی لائی ہے، انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ تبدیل کیا ہے، اپوزیشن نے ایک تعاون دی ہے انہیں۔ تو ایک ہی ٹائم پہ وزیر اعلیٰ نے دو باتیں کہی ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے تحریری، دوسری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خواہش تھی اپوزیشن کی، یا اپوزیشن خود یہ چاہتی تھی کہ کوئی تبدیلی ہو، چونکہ اپوزیشن کے بقول کہ جام کمال خان نے اپنے دور حکومت میں اپنے 3 سالہ ٹینیور میں ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا، تو ظاہر ہے اس حوالے سے بھی اپوزیشن کی خواہش تھی کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو۔ میر قدس بزنجو اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں، اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی اپنی خواہش تھی کہ تبدیلی ہو، تو انہوں نے تعاون ہمیں دیا ہے بضد جام کمال خان، کوئی ایکسٹرا جو احسان ہے یا ایکسٹرا کوئی حمایت ہے اس طرح نہیں دی، یعنی کہ ایک طرف باپ کے جو اراکین ہیں وہ بھی تبدیلی چاہتے تھے اور دوسری طرف اپوزیشن بھی تبدیلی چاہتی تھی، دونوں نے مل کر تبدیلی لے آئی، اور اس میں کوئی احسان کی بات نہیں ہے، اپوزیشن کوئی احسان نہیں جتا سکتی کہ میں نے حکومت تبدیل کی ہے میں کسی پہ احسان کروں۔ یہ ایک اشارہ تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اپوزیشن کو۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ثنا بلوچ صاحب وہ تحریری معاہدہ لائیں، دکھائیں کہ کیا تحریری معاہدہ ہوا تھا اور اس میں کس کس نے سائن کیے ہیں، اس تحریری معاہدے پہ کس کے دستخط ہیں، اس میں JUIF کے کس کے دستخط ہیں، اس میں BMP کے کس کے دستخط ہیں، اس میں BAP کے کن کن لوگوں نے دستخط کیے ہیں۔ یہ لانا چاہیے، کیونکہ اس وقت BAP کے 3 اہم وزراء اور وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے تحریری حکومت تبدیل کرنے میں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے آج کہی، ظہور بلیدی نے آن دا فلور کہا، عبدالرحمن کیتران نے بھی آن دا فلور یہ بات کہی ہے۔ ابھی ذمہ داری تو بنتی ہے نا ثنا بلوچ صاحب کی کہ وہ تحریری معاہدہ کم سے کم پبلک تو کریں۔ اس کے علاوہ ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ اخبارات میں کوئٹہ کے 2 دن پہلے ثنا بلوچ کے نام سے منسوب ایک خبر آئی تھی، جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے متعلق مخالفت میں کافی بیان بازی کی تھی، ایک بیان آیا تھا بہرحال۔ اگلے ہی دن پھر ایک اسٹیٹمنٹ آئی ثنا بلوچ کی جانب سے، انہوں نے ایک دن پہلے والی جو بیان ہے اس کی تردید کر دی۔ اگر اس طرح کی خبریں آتی ہیں ثنا بلوچ صاحب کو تو یہ تو چاہیے کہ کیونکہ اہم رول ہے ان کا اس وقت BMP کے اندر،
हर मामलात में उन्हें जो है वो फ़रंट पे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान से हर आए दिन, हर एक दिन 2 दिन के बाद उसकी फ़ोटो छपते हैं। बाकी तो MPs को मैंने नहीं देखा है, लेकिन सना बलोच साहब की जब भी आप अखबार उठा के देखेंगे तो उसमें सना बलोच साहब की तस्वीर मीर कुद्दुस बिजंजो के साथ मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा। तो उन्होंने तरदीद कर दी। अभी ये सना बलोच साहब को भी कहना चाहिए कि वो जो ख़बर छपी थी वो क्या आसमान से उतरी थी या किसी ने साजिश की थी, क्योंकि जो भी खबर बनती है उसका जो डेडलाइन होता है ना, या तो रिपोर्टर उस खबर को दे रहा होता है या कोई न्यूज़ एजेंसी उसको रिपोर्ट कर रहा होता है, तो वो डेडलाइन से पता चल जाता है कि ख़बर किसकी जानिब से छपी है या रिलीज़ कर दी गई है। तो सना बलोच को ये भी क्लियर करना चाहिए था कि उसने ऐसी कोई बात नहीं कही है। बहरहाल अब तक सना बलोच के दावे को BAP के 3 अहम रहनुमा आप कहें, MPs कहें, वज़रा कहें या उनके ज़िम्मेदारान कहें, उन्होंने तरदीद की है। अभी समझ नहीं आती कि हम अभी सना बलोच की बातों का यकीन करें या 3 लोग जो तरदीद कर रहे हैं उनकी। JUIF की जानिब से कोई इस तरह का मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ना ही पश्तूनख्वा मैप के इकलौते मेंबर हैं, उनकी जानिब से भी कोई ऐसा स्टेटमेंट या इस तरह का कोई बयान सामने से नहीं गुजरा जिससे वो कहें कि जी कोई तहरीरी मुआहदा हुआ है। ये ज़रूर है कि मीर कुद्दुस बिजंजो ने कहा कि हमने अपोजिशन ने हमें ताउन दी है, तो उस ताउन के बदले हमने उन्हें कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आएगी, जब कमाल खान की हुकूमत ख़त्म होगी, जो भी नया सेटअप आएगा वो आप लोगों के कम से कम जो बुनियादी आपके डिमांड्स हैं, जैसे कि ज़्यादातर स्कीमात और फंड्स की हैं, वो हम आपको देंगे। जब कमाल खान की तरह बिल्कुल उसको फ्रीज़ नहीं करेंगे, वो दे देंगे। उस पे आज वज़ीर आला ने कहा कि जी उस बात पे हम खड़े हैं। हमने अपोजिशन के MPs को फंड्स भी हम अभी जारी करेंगे, उनके स्कीमात को भी जारी रखेंगे, या जो नए स्कीमात देंगे उनको भी PSDB में शामिल करेंगे। इस हद तक तो उन्होंने इकरार कर लिया, लेकिन इससे आगे किसी तहरीरी मुआहदा का 24 नुकाती वो इनकार कर रहे हैं, क्योंकि सना बलोच कहते हैं गवादर की पानी का मसला, बॉर्डर ट्रेड का मसला, इल्लीगल फ़िशरिंग का मसला, IFC के चेक पोस्टों का मसला, इस तरह गिनाते कहते हैं कोई 24 नुकात हैं, लेकिन वज़ीर आला ने आज इसकी तरदीद कर दी। अब भी सना बलोच की ज़िम्मेदारी है और फ़र्ज़ बनता है कि वो तहरीरी मुआहदा पब्लिक करे, कम से कम मीडिया के सामने लाए कि जी ये मुआहदा हुआ है और BAP, JUIF और BMP की जानिब से ये दस्तखत हुए हैं। तब तक सना बलोच की तरफ से ये मंजर आम पर मुआहदा नहीं लाया जाएगा, तब तक सना बलोच के इस दावे को कम से कम काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। अपने उस रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।